डोंट वरी ऑस्टिन थ्योरी, मैं हूं ना। अरे कोई और साथ में बैठे तुम्हारे ना बैठे, मैं बैठा हूं हमेशा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन एंड वी हैव विटनेस्ड अनदर, ओह कैन आई से ग्रेट, एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा गुड स्मैकडाउन। और मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट स्मैकडाउन का LA नाइट लगा। माय गॉड यार, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये LA नाइट वाली जो गाड़ी जा रही है उसमें मेरे को भी बिठा लो, जिधर भी जा रही है मेरे को उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। पर अभी के लिए तो खैर हम सबसे पहले शुरुआत से ही शुरू करेंगे जहां पर हमें जे ऊसो की एंट्री नहीं दिखाई। कम ऑन, ये तुम इसको ट्राइबल चीफ बनाने की सोच रहे हो, तुम हमको उसकी एंट्री भी नहीं दिखा रहे। और आर यू प्लानिंग अ न्यू थीम सॉन्ग फॉर जे ऊसो? हाँ, जस्ट लाइक मेन इवेंट जे, जिस तरीके से चिल्लाया गया था, हम लाइक भाई क्या पता कुछ अलग तो नहीं आ रहा, नया अटायर, नया थीम सॉन्ग, एवरीथिंग न्यू। बट अभी के लिए तो ट्राइबल कॉम्बैट जो मैच होने वाला है उसके लिए हम ज्यादा एक्साइटेड है ना। उसके रूल्स भी बढ़िया। और सबसे पहली बात, अगर जे ऊसो जीता देन वो नया ट्राइबल चीफ बन जाएगा यार। अब इससे ज्यादा तो क्या चाहिए, है ना। रोमन रेंस की तुरंत ही इंटरफेरेंस हो जाती है और जैसे रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजता है क्राउड में आप ऑडियंस का रिएक्शन देख सकते हो। दे आर लाइक अरे भाई हम तो लकी हैं भाई, और रॉ वाले जैसे थोड़ी हम कि भाई डिसअपॉइंटेड होके घर जाएंगे। हम तो लकी है, हमें तो रोमन रेंस पहले ही 5 मिनट के अंदर मिल गया। तो खैर इनके बीच जो प्रोमो बैटल देखने को मिला, आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा वोकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज यू नो कि जो इनकी जो मेन ट्रैक्शन है वो आएगी इनके मैच से, या फिर इनकी स्टोरी लाइन जो चल रही है। वर्बली एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स ऑल अबाउट द फैमिली। और जे ऊसो को ब्लेम कर दिया रोमन रेंस ने कि जिमी ऊसो जो है तुम्हारी वजह से ही तो है, मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये जो सब हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अल्टीमेटली ये खत्म हुआ विद जे ऊसो सेइंग के मैंने तुम्हें हरा रखा है और मैं तुम्हें दोबारा से हराऊंगा। और ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा रोमन रेंस के दिल पे लगा। और भाई जिस तरीके से बोला, गुद्दी पे हाथ रख के, रोमन रेंस की आंखों में आंखों देख के कि भाई मैं तेरे को फिर से हराऊंगा, और वहां से बिना डरे गया है, वो भी ऐसी वॉक के साथ कि भैया फर्क ही नहीं पड़ता। आई एम लाइक यार कोडी रोड्स की वॉक आपने जो चुराई है वो बहुत अच्छी चुराई है। पर अल्टीमेटली आई वुड से कि क्राउड का रिएक्शन देख के भी कि मैं शॉक नहीं हूंगा अगर 90% ऑफ द क्राउड इस समर स्लैम के अंदर जे ऊसो को सपोर्ट कर रहा होगा तो। बट खैर मैं उस 90% ऑफ द ऑडियंस को ये भी बता देता हूं कि अगर जे ऊसो आपको लग रहा है कि जीत सकता है, देन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके ऊपर के 5% ऑफ द ब्रेन को चाहिए ट्रीटमेंट, बिकॉज रोमन रेंस इज गोइंग टू विन for sure, and that my friend is not a prediction, that is a spoiler. Anyways, वहां से जाने के बाद जो कि ऑलरेडी हमें अच्छा सेगमेंट दे दिया था, मैं मेरे को ये था कि यार अब इन दोनों का ऐसा तो नहीं, इतना ही था कि भैया अभी फ्लाइट लेके घर के चले जाएंगे और अपने बच्चों के साथ लेगो खेलेंगे। नहीं, हमें चाहिए कि एंड में भी तुम ही देखने को मिलो। That's what we want. बट बैक स्टेज में ग्रेजन वॉलर जो कि चपड़ चपड़ करता, विच इज व्हाट आई लाइक। मैं चाहता हूँ कि ग्रेजन वॉलर ऐसे ही चपड़ चपड़ करता रहे, ऐसे ही मैचेस में आता रहे, ऐसे ही सेगमेंट्स में आता रहे। और जे उसने वहीं पे उसके ठुड्डी पे बजा दिया, बड़ा फनी लगा था। मैं ग्रेजन वॉलर इज माय फेवरेट्स में से एक, लेकिन फिर भी जब वो पड़ा मेरी हंसी छूट गया। लाइक सांतोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच देखने को मिला, एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा मैच विद अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर अ डिसअपॉइंटिंग मैच। क्योंकि अब जो आएगा रे मिस्टीरियो सॉरी सांतोस एस्कोबार वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का इज नॉट व्हाट वी एक्चुअली वांटेड, राइट। पहली बात तो रे मिस्टीरियो जिस तरीके से हारे, और पहली बात तो जो शुरू हुआ हैंडशेक के साथ, आई एम लाइक ऑल एलीट रेसलिंग की टेक्निक मत करो, क्राउड बोर हो जाती है। AEW वाले करते रहेंगे जितना दिस इज ऑसम, दिस इज फ्रेंडशिप, दिस इज रेस्ट, इससे कुछ नहीं होता भाई। तुम लड़ने आए हो या तुम डांस करने आए हो, बता दो, पहले ही डिसाइड कर लो। खैर मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ ला फैमिलिया है ना, दोनों एक ही टीम में है तो फिर इतना तो हैंडशेक बनता है। बट एंडिंग में रे मिस्टीरियो जिस तरीके से हारे वो मेरे को थोड़ा बेकार सा लगा। लाइक अगर ऐसा ही था तो आप LA नाइट के साथ जा सकते थे और LA नाइट को विक्ट्री भी दिला सकते थे। खैर यहाँ पर सांतोस एस्कोबार वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का कंफर्म हो गया मैच, और वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा, बहुत दूर। भाई तुम्हें तो कह दिया तुम्हें समर स्लैम में भी लड़ने का मौका नहीं है, तुम तो सीधा स्मैकडाउन में लड़ना, वो भी अगली। ये भी नहीं कि चलो नेक्स्ट स्मैकडाउन में, ना उसके बाद वाली स्मैकडाउन में। यार ऑस्टिन थ्योरी तो बेइज्जती, मैं तो छोड़ देता कंपनी, मैं तो ऑल एलीट रेसलिंग भाग जाता। उसके अलावा हिट रो का प्रोमो देखने को मिला। थैंकफुली LA नाइट इज स्टिल हियर टू सेव द डे। लाइक कम ऑन, LA नाइट के हिट रो के पास अगर प्रोमो है, माइक है, देन इट मीन्स कि डिस्ट्रक्शन आने वाला है। बट थैंकफुली LA नाइट के पास भी माइक है। LA नाइट के थीम सॉन्ग पे आई वुड से कि रोमन रेंस से ज्यादा रिएक्शन आया था, और ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, रिएक्शन आ भी रहा है।
टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर्स में कोडी रोड्स और एले नाइट के अलावा कोई नहीं है इस समय, सिर्फ रोमन रेंस को हटाया है जो एले नाइट ने, वो बड़ा सरप्राइजिंग भी था ये है ना। तो क्राउड भी भाई सही है, उनको बस ये वो ऐसे टाइप के दे दो चैंट्स, वो आपको फेवरेट सुपरस्टार बना लेगी। आई एम नॉट सेइंग कि एले नाइट बेकार है, एले नाइट वर्सेस अशांति अडोनिस का मैच देखने को मिला, एले नाइट ने अशांति अडोनिस को हराया भी, जो कि अगर अशांति जीत भी जाती औरत थोड़ी है वो, अबे क्या कह रहा हूँ मैं, अशांति अगर जीत भी जाता तो सबसे ज्यादा अशांति एले नाइट के फैंस मचाने वाले थे, विच इज 99% ऑफ द WWE यूनिवर्स राइट नाउ। तो वही कि अपना ब्लंट फोर्स ट्रॉमा मारकर हराया तो, लेकिन उसके बाद बैक स्टेज में जब शेमस वर्सेस एले नाइट का मैच अनाउंस हुआ, विद द फैक्ट कि शेमस आज किस तरीके से फनी मूड में थे और शेमस ने एक्सेप्ट भी ऐसे करके, तो वो बड़ा अच्छा लगा देखकर। एंड शेमस वर्सेस एले नाइट नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, वाओ दैट इज इंटरेस्टिंग। और मैं कह रहा हूँ कि समहाउ ये समर स्लैम में भी शिफ्ट हो जाए अगर, दैट वुड बी डोप राइट। पहली बात तो एले नाइट को जरूरी नहीं कि अगर आपको टाइटल मैच नहीं भी दे रहे हो तो आप शेमस के साथ दे सकते, क्योंकि आई स्टिल थिंक कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सांतोस एस्कोबार फॉर द चैंपियनशिप उससे ज्यादा अच्छा तो शेमस वर्सेस एले नाइट का नॉन टाइटल मैच ऑन द स्मैकडाउन है। तो ये तो चलो एले नाइट के साथ अच्छा ही हो रहा है। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं भैया अभी मेन इवेंट में डालो रेसलमेनिया के, ना, वी आर एंजॉयिंग दिस ऑर्गेनिक ग्रोथ फ्रॉम 0 to 100 एंड लेट अस एंजॉय दैट। कैरन क्रॉस एंड एंडरसन के बीच भी मैच देखने को मिला। एंडरसन का आज मूड बड़ा बेकार सा लग रहा था। I'm like, भाई मूड बेकार हो या क्या, हमें तो अपने एजे स्टाइल से मतलब है, एजे स्टाइल्स को तुम इस चीज से अलग रखो। एंड हाँ, अगर तुम अकेले कैरन क्रॉस का ख्याल रख सकते हो देन रखो, एजे स्टाइल्स को अलग कर दो। लेकिन कहाँ रख पाया कैरन क्रॉस ने, तो बजेट दिया, हरा भी दिया, बाद में भी बजेड़ा, तो एजे स्टाइल्स को आना पड़ा बचाने के लिए। अरे कम ऑन, व्हाट काइंड ऑफ राइवलरी इज दिस? आई थिंक कि कैरन क्रॉस जिस भी राइवलरी में जाएगा उस राइवलरी की शोभा और भी ज्यादा कम कर देगा। भाई ड्रू मैकिंटायर को कितनी मेहनत लग गई अपनी कैरन क्रॉस के साथ राइवलरी जो हुई थी उससे उभरने के लिए। कम ऑन एजे स्टाइल्स, अभी भी वक्त है, देख लो। ये मैं कुछ नहीं कर, तुम सुनते तो हो नहीं है। उसके अलावा वुमेन्स टैग टीम मैच भी देखने को मिला था, शार्लेट एंड बियांका। ओह माय गॉड, कैन दे कोएग्जिस्ट? ये कैन दे कोएग्जिस्ट वाली दोबारा से आ गई। इसके पहले किसकी थी? शार्लेट एंड रिया रिप्ली का था ना, कैन दे कोएग्जिस्ट। या शार्लेट के साथ तो हर बार ऐसे ही कर देते हैं कि शार्लेट तुम्हारे लिए एक नई राइवलरी सोची है कि क्या तुम अपने ओपोनेंट के साथ टैग टीम में आ पाओगी? अरे यार बिल्कुल आ पाएगी। आज उन्होंने मैच भी जीता, हराया भी, जो कि बड़ा बुरा लगा मुझे, क्योंकि अभी टैग टीम चैंपियंस बनी अपनी सोनिया और चेल्सी ग्रीन, और उनको तुम हारते कैसे देख सकते हो? बट देन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट अगर आपके पास शार्लेट एंड बियांका जैसी ब्रूटल फोर्स साथ में काम कर रही है, तो यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ फिनिशेस राइट। एनीवेज फाइनली आता है जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच, बिकॉज व्हाई नॉट? अब एक चांटा मारा है तो हमें पूरा मैच भी देखना है। ग्रेसन वॉलर वर्सेस एज के मैच को देखने के बाद आई एम लाइक कि यार अब हर मेन इवेंटर के साथ ग्रेसन वॉलर तो लड़ ही सकता है। अगर एज के साथ अच्छा मैच दे दिया, इसका यह मतलब है कि वो बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ चाय कॉफी पीने में इंटरेस्टेड है, और वो आज इस मैच में भी देखने को मिला। बट अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ वो तो हम सबको पता ही है, क्योंकि उसी के लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और बेस्ट पार्ट ये लगा कि इंस्टेड कि हमें सस्पेंस में रखे रोमन रेंस आएगा या नहीं आएगा, बंदा पहले ही आ गया और रिंग साइड पे अपनी चेयर लगा के वहीं पे बैठ गया। हम लाइक भाई अब तुम भी देखो, हम भी देखेंगे कि भाई जे ऊसो किस खेत की मूली है। हमें उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि पिछले 2 साल के अंदर व्हेन इट कम्स टू सिंगल्स कंपटीशन वो कितना इंप्रूव हुआ, क्या वो मुझे समर स्लैम में हरा भी पाएगा? दैट इज व्हाट रोमन रेंस इज थिंकिंग राइट नाउ। और बाद में जो अटैक होता है जब सोलो सिकोआ आता है, एंड देन जे ऊसो को रोमन रेंस पीछे से अटैक करने की कोशिश, एंड देन अ स्पीयर फ्रॉम जे ऊसो, एंड द रिएक्शन इज इनसेन बिकॉज एवरीबडी वांटिंग कि जे ऊसो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बने, और ट्राइबल चीफ की ही स्पीयर को अगर उसी के ऊपर लग जाए विद फ्रॉम हिज कजन, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता था? तो क्राउड के लिए आई वुड से कि बहुत अच्छा सेगमेंट देखने को मिला स्टार्टिंग एंड एंडिंग में। तो एंडिंग बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। वो अलग बात है कि बाद में जे ऊसो को छेद दिया गया क्योंकि अल्टीमेटली नंबर गेम्स तो भारी पड़ेगा ही, क्योंकि आपके पास सोलो सिकोआ है, वो अलग ही एक जेसीबी मशीन की तरह पीछे से आके खुदाई कर देता है। और अगर ये दोनों साथ में आके अपना ये वाला मूव मारते कि भैया समोन स्पाइक भी पड़ रही है और स्पीयर भी पड़ रहा है, देन आप कैसे बच सकते हो? मेरे को लगता है कि ट्राइबल कॉम्बैट में कुछ तो ऐसा होने वाला है कि इसके काउंटर के लिए मे बी जिमी ऊसो या फिर कोई और समोन आने वाला है। बट अल्टीमेटली आई स्टिल थिंक कि रोमन रेंस ही वहां पर टाइटल रिटेन करने वाला। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन जो थी इट वाज डेफिनेटली गुड। अगेन स्मैकडाउन ने अभी तक पिछले 2 महीने से तो एटलीस्ट डिसअपॉइंट नहीं किया है जितना मैं भी याद कर पा रहा हूँ। मीनवाइल रॉ ऑन द अदर हैंड दैट्स अ डिफरेंट पिक्चर। इट्स लाइक
इट्स लाइक बार्बी एंड ओपनहाइमर, बट एटलीस्ट बार्बी और ओपनहाइमर में दोनों की थोड़ी हाइट तो थी। रॉ तो भाई कुछ भी नहीं कर रही है। कम ऑन रॉ, ट्रैक पे आ जाओ। व्हाट डू यू वांट मैन? अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग सब चाहिएगा एक साथ? नहीं होगा ऐसा। एनीवेज, आज की स्मैकडाउन को अगर मेरे को रेट करना होगा, आई थिंक आई वुड से इट वाज 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। कम ऑन भाई, मैं हूँ ब्रूटल आजकल स्टार रेटिंग में, तो क्या करें? कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।